नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। देश भर में बकरीद की धूम है। दिल्ली हो या फिर मुंबई समेत कई जगहों पर मनाई जा रही है बकरीद। दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा फरमाई है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बकरीद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जामा मस्जिद के पास सुरक्षा व्यवस्था टाइट। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देश भर में बकरीद की धूम है। फिर चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, रांची हो, भोपाल, हर जगह इसी तरह की तस्वीरें। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पूरी तरीके से अमल करते हुए ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ें, सड़क पे नमाज ना अदा की जाए, पब्लिक प्लेसेस पे कुर्बानी ना करें, बल्कि जो बड़े मदरसे हैं या जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उसी पर खाली कुर्बानी करें और कुर्बानी के वेस्ट को पब्लिक प्लेसेस पे न थ्रो करें और उसी के साथ साथ सफाई का और हाइजीन का पूरा ख्याल रखते हुए आज के इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर खुशी और मसरत के साथ मनाएं और इस मौके पर भी गरीबों को ना भूलें और कुर्बानी के जानवर के गोश्त का एक हिस्सा गरीबों में ज़रूर तकसीम करें और नमाज के बाद अपने मुल्क की तामीर और तरक्की और हिफाजत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करें और हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। तो आपको बता दें कि पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जामा मस्जिद में विशेषकर नमाज अदा फरमाई जाती है। इस बीच सुरक्षा के इंतजामातों के बीच नमाज अदा की जा रही है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बकरीद का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं जहां पर लोग पहुंचे हुए थे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में जिसमें आप देख पाएंगे दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीरें हैं जिसमें लोग नमाज अदा फरमा रहे हैं और दूसरी तरफ मुंबई की यानी कि आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें हैं जिसमें लोग एक तरफ नमाज अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में राजधानी लखनऊ और जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जयपुर से दीपक और राजधानी लखनऊ से शेखर हमारे साथ में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे, लखनऊ का क्या हाल है जानेंगे। लखनऊ में क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं शेखर? क्योंकि देखिए बकरीद का त्योहार है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे ऐसे फरमान हैं जो जारी किए हुए थे ताकि त्योहार में किसी तरह की अव्यवस्था ना देखने को मिले। बकरीद का त्यौहार है और लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाने जाते हैं। आपसी प्रेम, भाईचारा ये सब देखने को मिलता है और ख़ास तौर से राजधानी लखनऊ में अलग अलग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। हम इस समय लखनऊ में एक ऐसी ही मस्जिद के पास मौजूद हैं। आप देखिए कि लोगों की जो आवाजाही है वो शुरू हो गई है। 8:15 बजे हमें बताया गया है कि नमाज अदा की जाएगी जो बकरीद की है, तो लिहाजा जो भी अभी 10-5 मिनट हैं उसको लेकर लोग यहाँ पहुँचने का जो क्रम है वो जारी है। मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा जगह चिन्हित कर दी गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, जहाँ पर बकरों को काटा जाएगा, उनकी कुर्बानी दी जाएगी। तो इस लिहाज से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिससे असहज लोग महसूस करें। हंसी खुशी का त्यौहार है, हंसी खुशी के तरीके से ही वो मनाया जाए, इस बात की चिंता सरकार ने भी अपने स्तर पर की है, लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। साथ साथ मौलानाओं की तरफ से, मस्जिदों की तरफ से भी एहतियात बरतने को दिए गए हैं कि जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर कुर्बानी ना दी जाए, जो जगह तय की गई हैं उन्हीं जगहों पर कुर्बानी दी जाए। अभी नमाज अदा करने के बाद लोग जाएंगे और उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, जो त्यौहार की परंपरा है, उसका निर्वहन करेंगे। बिल्कुल शेखर, मैं आपका रुख वापस से करती हूँ, लेकिन इस बीच
जयपुर चलेंगे, जहां से दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, तो जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर का भी यही संस्कार है, यही तहजीब है। जयपुर का रुख करेंगे। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें हैं जयपुर की, जानना खास हो जाता है ऐसे में जब बकरीद का त्योहार है, तो ऐसे में नमाज किस तरीके से अदा फरमाई जा रही है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है और लोगों का उत्साह क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं जयपुर के सी स्कीम में मस्जिद है यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर विशेष जो नमाज अदा है वो यहाँ पर हो चुकी है। नमाजी जो है वो आ रहे हैं और एक दूसरे को जो है गले लगकर ईद की जो बधाई है वो यहाँ पर दे रहे हैं। काफी हर्षा उल्लास का ये माहौल है और भाईचारे का त्योहार है। न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि हिंदू समाज भी इस त्योहार को बनाता है और आज छुट्टी का भी दिन है। सभी यहाँ पर नमाज अदा किया, उसके बाद अपने घर जाएंगे और जो ईद सेलिब्रेशन होता है वो करेंगे। सर, विशेष नमाज अदा की गई है, देश में अमन चैन और भाईचारे की कामना की है। किस तरह का ईद का त्योहार मनाया जाएगा? ईद का त्योहार फाजी से मनाया जाता है और यही दुआ करते हैं कि सब एक रहे, बाशिंदा हो, परेशानी हो। और ईद का नमाज ईद से 2 महीने थोड़ा दिन बाद आता जो और ये दुआ करते हैं जो और भी अभी ईद सबको मुबारकबाद। न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी आते हैं, अपन तो सभी सारे त्योहार मनाते थे, दीपावली हो, ईद हो, सारा तो क्या कहना? ये तो एक वो है जैसे हिंदू मुस्लिम सिख सब एक है, सब मिलकर मनाते हैं। दिवाली भी आती है तो हम भी उसमें शरीक होते हैं, वो भी शरीक होते हैं। 90% से मैं अच्छे कम मतलब ईद पर हम दिवाली पर जाते हैं, उसी पूजे जाते हैं और सारा त्योहार खुशी मनाते हैं। देखिए, बिल्कुल सभी जो है इस खुशी के त्योहार को बनाते हैं और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह का ईद का त्योहार आप बना रहे हैं? विशेष नमाज अदा की है, किस तरह की दुआएं आपने मांगी है? मुल्क के लिए दुआ ये एक है भाईचारे के साथ दिवाली को मनानी चाहिए और इंशाल्लाह यही दुआ करी हमने कि हमारे देश में अमन सहन सब बना। यही हम अल्लाह से दुआ करते हैं और दुनिया की नमाज में भी हम यही दुआ करते हैं और ये सबको आपको बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात। सर, आप बताइए किस तरह का ईद का त्योहार बना रहे हैं? आज छुट्टी का भी दिन है, नमाज अदा की है, फैमिली से मिलेंगे, दोस्तों के जाएंगे, परिवार के जाएंगे, रिश्तेदार के जाएंगे। क्या मुबारक है, बस सबसे मिलें और सबको मुबारक दें और बस यही सब प्यार मोहब्बत से रहें। अंकल, किस तरह का त्योहार ईद का त्योहार बना रहे हैं? नमाज अदा। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जयपुर में कितना ज़्यादा उत्साह है तमाम लोगों में त्योहार को मनाने को लेकर के। तस्वीरें आपको 6 दिखा रहे हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची की तस्वीरें आप देख पाएंगे, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी, ये तमाम तस्वीरें 6 तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरीके से पूरे देश में, देश के हर कोने में, अलग अलग राज्यों में नमाज अदा फरमाई जा रही है। साथ में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। और इस बीच सुरक्षा के व्यापक इंतजामात। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। शेखर राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शेखर, जिस तरीके से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कोई भी त्योहार जब आता है तो उसकी तैयारी व्यापक पैमाने पे की जाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बीते दिन जिला अधिकारी हों या फिर तमाम अधिकारी, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करी थी। उन्होंने कहा त्योहारों का आगाज हो रहा है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और साथ में अवैध जो पशु हैं उनकी कुर्बानी ना की जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। तो ग्राउंड जीरो पर क्या प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें कई निर्देश दिए हैं। देखिए, आज बकरीद है, इसके बाद सावन का महीना आ जाएगा। सावन के समय पे कांवड़िए निकलते हैं, वो जलाभिषेक के लिए जल लेने जाते हैं और फिर सावन के हर सोमवार पर मंदिरों में पूजन अर्चन होता है। और इस बार सावन चूँकि
8 हफ्ते तक लगातार चलता रहेगा, यानी 8 सोमवार हैं सावन के। इस लिहाज से ये चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाती है कि करीब 2 महीना जो है वो प्रशासन को सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से काफ़ी चीज़ें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताई गई हैं। इसी तरीके से जैसे आज बकरीद है, आमतौर पर बकरे की ही कुर्बानी दी जाती है। कुछ इलाके हैं जहां पर ऊँट की या अन्य पशुओं की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से या पूरे देश में जो गाय काटने का क्रम है, गौवंश है, गौकशी है, उस पर रोक लगी हुई है। लिहाजा उससे भावनाएं भी आहत होती हैं। अगर बिल्कुल। गौवंश की हत्या होती है तो जाहिर सी बात है कि हिंदू समाज को धक्का पहुंचता है। इस लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जो बिल्कुल। भी प्रशासनिक अधिकारी त्योहार हैं, कोई भी हो, उसमें सामाजिक संतुलन बना रहे, इस बात का खास ख्याल प्रशासन भी रखता है और सरकार भी। बहुत शुक्रिया शेखर, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। पटना का रुख करेंगे जहां से राजीव मोहन जुड़े हुए हैं, संवाददाता हमारे। राजीव, आपसे समझेंगे कि अगर हम बिहार की बात कर लें, पटना की विशेषकर बात कर लें, तो बकरीद का त्योहार किस तरीके से मनाया जा रहा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं? देखिए, प्रशासन की ओर से काफी चौकसी बरती गई है। खास करके गांधी मैदान में अब से मुश्किल से 2 मिनट पहले यहाँ जो नमाज अदा करने की जो परंपरा होती है वो जस्ट खत्म हुई है और लोग अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन इस सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर कम से कम करीब 413 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। उसके अलावा यहाँ पे 600 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। और ये न सिर्फ गांधी मैदान में, ऐतिहासिक गांधी मैदान में नमाज अदा की गई बकरीद के मौके पर, बल्कि कह सकते हैं कि और अन्य कई स्थानों पे, जैसे कि पटना जंक्शन पर जो जामा मस्जिद है वहाँ, इसके अलावा और भी कई पटना सिटी के इलाके में, तो हर जगह सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है और नमाजियों ने यहाँ आकर नमाज अदा की है। और जो इमाम होते हैं वो इस पर्व के बारे में कि क्यों मनाया जाता है और क्या बंदिशें होती हैं, कुर्बानी का क्या मतलब होता है, वो एक तरह से काफी देर तक जो यहाँ जो नमाजी आए थे उन्हें बताया और काफी देर तक लोग बैठ के, और बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो ये कुर्बानी का जो पर्व होता है मुसलमान राजीव, भाइयों का, देखिए, तो कुर्बानी का जिक्र हो रहा है, ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ हिदायतें होती हैं, प्रशासन की तरफ से तमाम लोगों को किसी तरह की हिदायतें दी जाती हैं कि अवैध पशुओं का कटान नहीं होना चाहिए, उनकी बलि ना दी जाए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। तो क्या इस तरह के किसी तरह के इंस्ट्रक्शन बिहार के अंदर दिए गए हैं? देखिए, ये जब बकरीद के मौके पर कल से ही एहतियात बरती जा रही है। कल पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया गया और इसके दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की लोगों से अपील की गई। और ये जो बंदिशें हैं जो अवैध तरीके से होती हैं उन पर तो निश्चित तौर पर पहले भी और आज भी हर समय ऐसी एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है और उस पर पुलिस की निगाह रहती है। खासकर पुलिस की निगाह सोशल मीडिया पर भी है। किसी तरह का सामाजिक तत्वों द्वारा किसी तरह भड़काऊ बात कहना या भड़काऊ चीजों को दिखाने पर बंदिश है। और कहा गया है कि कोई भी असामाजिक तत्व अगर इस तरह चीज में लिप्त पाए जाएंगे तो उनमें बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह से पूरी तरह से चौकसी और हर तरह का एहतियात बरता गया है। लेकिन इस बकरीद के मौके पर एक परंपरा रही है कुर्बानी देने की, तो यहाँ जो बकरे खरीदे जाते हैं और उसकी कुर्बानी दी जाती है, तो वो परंपरा इनके धर्मों से जुड़ा हुआ है, वो करते हैं। लेकिन इसके अलावे जैसे जैसे गाय के बारे में हत्या उनकी जो बलि दी जाती है या वो गाय काटने की जो बात होती है, जो जो परंपरा रही है, उस तरह के मामले में प्रशासन का पहले से भी सख्ती है। और इस तरह के मामले में अगर कोई संलिप्त पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर, या पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। तो इस तरह का एहतियात पहले से प्रशासन के द्वारा दी गई है। जी बिल्कुल राजीव, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि हो सके तो आप जिस जगह पर इस समय मौजूद हैं वहां की व्यवस्थाएं तमाम दर्शकों को एक बार दिखाएं ताकि वो थोड़ा सा आश्वस्त हो सके कि व्यवस्थाएं वाकई चाक चौबंद है। थोड़ा सा कैमरा है और इसमें देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर थोड़ा दूर पे तो देखिए काफी सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद हैं और चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और तमाम वो चीजें यहाँ पे है जिससे किसी तरह की कोई बात ना हो। हालांकि अब यहाँ जो नमाज अदा करने की जो परंपरा है वो खत्म हो गई है, तो लोग अपने
घर हम कैमरे के माध्यम से दिखा दे कि देखिए लोग अपने अपने घर की ओर जाते दिख रहे हैं। बिल्कुल तो इस तरह राजीव, तमाम तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में नमाज अदा फरमाई गई है और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद नजर आ रही। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजस्थान से दे रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भरतपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। नदबई में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं नड्डा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर नड्डा करेंगे रैली। चुनाव से पहले वोटों को साधने के लिए बीजेपी की कवायद जारी। बीजेपी का मिशन राजस्थान एक्टिव मोड में और इसी कड़ी में भरतपुर जिले की विधानसभाओं पर बीजेपी की नजर। जेपी नड्डा आज पहुंच रहे हैं भरतपुर के दौरे पर और मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान तमाम लोगों के लिए, लाभार्थियों के लिए जिस तरीके की योजनाएं चलाई गई जो कि अंत्योदय की भावना को साकार करती हैं, उन योजनाओं का जिक्र भी जेपी नड्डा इस दौरान करते नजर आएंगे। अंत्योदय का मतलब समझिए, अंत के पंक्ति के अंत में जो व्यक्ति खड़ा है, यानी कि जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है, उस तक भी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसी अवधारणा के साथ बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है, योजनाएं भी बना रही है और उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके, इसी बात का प्रयास भी है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के अंबाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंबाला के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अनाज मंडी में आज होगी बीजेपी की गौरवशाली भारत रैली। रैली के मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 10 बजे शुरू होगी गौरवशाली भारत रैली। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के इस गौरवशाली भारत रैली में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सहित बीजेपी सरकार के बहुत से मंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी संगठन के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बीच बिहार से आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार का दौरा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, लखीसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। अशोक धाम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। तो अमित शाह बिहार का रुख करने वाले हैं, जहां लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना भी करते नजर आएंगे। हालांकि आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार का दौरा करेंगे। हालांकि इस महीने गृह मंत्री अमित शाह का ये दूसरा दौरा है। अशोक धाम मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में बदल गया है मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश ने लोगों को तरबतर किया है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश का दौर, लोगों को मिली है गर्मी से निजात, उमस से राहत। बड़ी खबर, अहम जानकारी दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए। आज बकरीद का त्योहार भी है और ऐसे में बारिश का दौर लोगों के लिए सुकून की फुहार लेकर आया, क्योंकि गर्मी और उमस जिस तरीके से राजधानी में बढ़ गई थी, उसके बाद झमाझम बारिश का ये दौर लोगों के लिए राहत की फुहारों से कम नहीं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश।